हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से यही कामना करेंगे विद्यार्थियों, आपको होनी चाहिए। अब आपके लिए PYQ प्रश्न ले रहे हैं। पता है आपको ना, हम 2024 के PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं और आपको विदित होगा। हम आपके लिए क्रम से भी आज देख सकते हैं आप 29/2/2024 का शिफ्ट नंबर सेकेंड चल रहा है। इसका पहला शिफ्ट हो चुका है हिंदी प्लस रीजनिंग। सो जी कीजिए, ठीक है। हिंदी और जी कीजिए, इस क्रम से ध्यान रखना, दोनों का डेट और शिफ्ट बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। डेली पर डे हम वीडियो डाल रहे हैं। तो हम आपको बता दें जानकारी के रूप में, लगातार 20 से लगा के हम 29 तारीख तक पहुँच चुके हैं, 25 तारीख छोड़कर। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पहुँच चुके हैं। तो फरवरी का 29 तारीख लास्ट तारीख है। इसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? मार्च पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर नए हैं और देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग जाकर देखिए प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर का नाम है SGT कांस्टेबल 2023-24 करके डाला है प्ले लिस्ट में। वहाँ जाकर देखिए 100+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक, मैथ्स, रीजनिंग, जी के जैसे निबला के। और रीजनिंग के टॉप वीडियो हो चुके हैं जो काम लायक है, ध्यान रखें। और मैथमेटिक्स की भी हम प्रश्न करवा रहे हैं 20, 21, 22 कंटिन्यू, ठीक है। जाके देखिएगा विद्यार्थियों, हम आपको गारंटी लेते हैं 70-80% आपका फायदा होगा। नहीं होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। और हम बिल्कुल रियली PDF हल करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको पहला लेने वाला GKG किस प्रकार से आया था इस तारीख का शिफ्ट का, चलिए दिखाते हैं। पिछला शिफ्ट कैसा था आप देख चुके होंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके समक्ष विद्यार्थियों, हम 29 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर सेकंड प्रश्न करवा रहे हैं। पहला शिफ्ट हो चुका है, आप जाके देखें तो। और बिल्कुल 20 तारीख कंटिन्यू, ठीक है, 25 तारीख छोड़कर। हिंदी और रीजनिंग के कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट वाइज बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। जाके देखिए 100+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक, ध्यान रखें। आप देख ली तो आपका फायदा होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल, तो आप जानते हैं विधानमंडल मतलब विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। मतलब कि विधानमंडल में, ये विधानसभा जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर संबोधन कर सकता है राज्यपाल। तो वो 176 अनुच्छेद, तो 176 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल, भाई आपको पता है राज्यपाल ही राज्य का पहला नागरिक होता है कि नहीं। तो भारत का पहला नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य का पहला नागरिक हमारे राज्यपाल कहलाते हैं। और राज्यपाल विधान मंडल मतलब विधानसभा में वो संबोधित कर सकता है सभा को। 176 अनुच्छेद कहता है, ठीक है। याद रखिएगा, हर प्रश्न को समझना है कि हर उसको याद ही करना है आपको। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया? तो आपका रहेगा आशीष, ठीक है। तो याद रखना आप विद्यार्थियों कि हमें बोला था ICC T20 विश्व कप 2022 का जो खेल हुआ था क्रिकेट का, ठीक है। T20 ध्यान रखना, T20 एक प्रकार का क्रिकेट का प्रकार होता है, ठीक है। तो 2022 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। और आपको पता होनी चाहिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न एक विद्यार्थी खेल का प्रश्न देख लिए। आप देख पा रहे होंगे पिछला शिफ्ट और शिफ्ट में कैसा रखा, तारीख वही है, शिफ्ट बस चेंज हो रहा है। आप लोग देखते रहिए लगातार। खालिस्तान को जून 2023 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, RAW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो आपके कौन थे? रवि सिन्हा। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे भारत के प्रमुख संस्थानों की हमें प्रमुख भी याद करना है, ठीक है। आप लोग आज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम आपको जरूर वीडियो और पढ़ाते रहेंगे। वैसे हम आपको बोल चुके हैं कि पूरे जनवरी भर हम आपको PYQ प्रश्न हल करवाने वाले हैं। अगर खत्म हो जाएगा भाई प्रश्न तो हम फिर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक हल करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनी दी जाती है? मतलब यहाँ कह रहा है तैराकी एक गेम होता है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जैसे आपके रो होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 10 मीटर का होता है। कितने मीटर? 10 मीटर का होता है। हमें इसका प्रश्न पूछ चुका है तैराकी में, ध्यान रखना। और इसको जो मैदान को हम पूल कहते हैं, क्या बोलते हैं? पूल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो मैदान होता है तैराकी, इसका हम पूल कहते हैं। और ऐसे लाइनिंग बने होते हैं, यहाँ बीच से आपको जाना पड़ता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमें तैराकी का प्रश्न कई बार पूछ चुका, तो तैराकी से संबंधित खिलाड़ी और आप संबंधित शब्दावली जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमें कह रहा है तैराकी में अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको चेतावनी एक भी नहीं दी जाएगी, एक भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। सीधे आपको सीधा फाउल कर दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। हमें इसका प्रश्न पूछ चुका है, अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला प्रश्न विद्यार्थी हमें कह रहा है पंचवर्ष योजना का। प्रथम पंचवर्ष योजना की समयावधि निम्नलिखित में से क्या थी? तो आपको बता दें हम, प्रथम 1951 56 थी, ध्यान रखें। अगला 56 से 61 रहेगा, अगला रहेगा 61 से 66, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 3 योजनाएं कंटिन्यू चली थी। पहली
दूसरी और तीसरी, ये लगातार चले, उसके बाद ब्रेक मिला था। ठीक है, ये पहली हो जाएगी, ये आपकी दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी। तो हर 5 साल में एक योजना बन रही थी। तो इन योजनाओं को हम पंचवर्ष योजना कहते हैं। और आपको बता दो विद्यार्थियों, मैं पंचवर्ष योजना का वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देखिए प्ले लिस्ट में, आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, PYQ वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पंचवर्ष योजना का बोला था मैं कि भाई याद कर लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछ रहा पंचवर्ष योजनाओं का। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो पढ़िए। पंचवर्ष योजना कह रहा था मैं, हरित क्रांति का प्रश्न कह रहा था मैं, जनगणना का प्रश्न कह रहा था कि हर चैप्टर पूछा। भाई मैं इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ, 100+ बन चुके हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जैसे हिंदी मिला के। तो मुझे अनुभव होने लगा कि भाई जी जो टॉपिक आ रहा है, तो भाई टॉपिक आपको बता रहा हूँ मैं। भाई हम आपको नकल बता रहे हैं, नकल ही तो बता रहे हैं ना कि पिछली बार कैसा है, तो उसको सिर्फ आप अकल लगाना। ठीक है, चलिए पढ़ते रहे विद्यार्थियों, आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, देखिएगा हम आपके फायदे के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, भारत की गणना 2000 के अनुसार, 2000, भारत की 2011 की गणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। हमें जनगणना से हर शिफ्ट पर पूछता है, ध्यान रखना। एक हाथ छोड़ दिया नहीं तो पूछेगा, हरित क्रांति पूछेगा, जनगणना पूछेगा, पंचवर्ष से पूछेगा। तो वो कुल जनसंख्या का कितना है, 2.3%। और आपको पता है भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 17%। विश्व की 100% में से 17% जनसंख्या कौन साझा करता है, भारत, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पूरी 100% जनसंख्या में हमारे भारत की बात करें तो 100% जनसंख्या में से 2.3 किसकी है, 2011 के अनुसार ईसाई समुदाय के लोगों की धारणा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे विद्यार्थी, हमें कह रहा है यहाँ पर, नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी और 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई। तो आपको याद रखना है, नई विदेश व्यापार नीति, मतलब हमें विदेश व्यापार करना है तो उसकी नीति बनाई गई थी, वो आपको 31 मार्च 2023 को लॉन्च हो गई, लेकिन सरकार ने उसे लागू किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023। याद रखिएगा, लॉन्च डेट पूछ सकता है, और यहाँ तो हमें लॉन्च नहीं पूछा है, हमें बोला है लागू कब की गई। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, लॉन्च हो गई थी 31 मार्च को। तो जो करंट अफेयर का प्रश्न उस समय का अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। अपर्णा पोपट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती, वो आपका बैडमिंटन, ध्यान रखें। क्या विद्यार्थी जी बताओ, हमें प्रश्न बार बार नहीं पूछ रहा है, संबंधित खिलाड़ी, संबंधित राज्य, संबंधित शब्दावली पूछ रहा नहीं, संबंधित ट्रॉफियाँ। तो आप लोग पता हो गया, हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप लोग अपने समय निकाल कर पढ़ लीजिएगा अलग सवाल। हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम आपको PYQ प्रश्न दिखा रहे हैं। भाई 4 वीडियो रोज बनाता हूँ, तो बताओ कितना टाइम लगता है बनाने में, मेहनत लगाना, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा समझिए। लेकिन हम 4 वीडियो पर डाल रहे हैं, मैं ऐसे एजुकेशन हिंदी का, हम कह रहे हैं PYQ प्रश्न देखिए आप लोग, और बस आपको PYQ प्रश्नों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उन्हीं टॉपिक को पकड़ के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अपर्णा पोपट जो बैडमिंटन खेल खेलती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे विद्यार्थी, तो आप देख पा रहे होंगे, हमें अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया, मतलब 2005 को, 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम UNO कहते हैं। ठीक है, UNO कहता है 2005 को यह अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष है। 2005 की बात हो रही, 2005 में मतलब है सबसे कम ऋण लिया गया था। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनकी फिल्म और मंच के लिए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला है। तो आप कौन, ए आर रहमान। क्या ए आर रहमान, एक और बात, एक ही साल में 2 ऑस्कर पुरस्कार, ध्यान रखना। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का ऑस्कर होता है, आप पता ना, विश्व का सबसे बड़ा संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार ऑस्कर है। और ए आर रहमान, ध्यान रखना, जो हमारे भारत के हैं, इन्होंने एक ही साल में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। ध्यान रखना, कितने पुरस्कार, 2 ऑस्कर पुरस्कार। जो प्रश्न बन चुका है, आप पता होनी चाहिए, है कि नहीं। और इन्हीं के बारे में मैं क्या कह रहा था, फिल्म जगत के लिए इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला है, इनके फिल्मों और मंचन में व्यापक काम करने के कारण। और इन्हें 2 एक ही साल में ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं, जो संगीत क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ध्यान रखें। चलिए, तो हमें ए आर रहमान का प्रश्न पूछ रहा है, संगीत के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की गई। ठीक है, अब हमें बोल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भाई स्वास्थ्य के बारे में ही योजना लॉन्च करेगा। तो पहला समग्र समग्र मिशन इंद्रधनुष योजना 3.2, इसको लॉन्च हुआ था। अगला है आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बिल्कुल है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे भाई, स्वास्थ्य संबंधित योजना है तो भाई लॉन्च तो करेगा ना। अगला, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसको लॉन्च किया था। लेकिन माध्यम भोजन, भाई माध्यम भोजन इनका नहीं है, ठीक है, ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। तो अब भाई स्वास्थ्य विभाग के 3 योजना हो गए, तो जो नहीं रहेगा उसको क्यों करेगा? वही अपना अपना विभाग अपना अपना योजना लॉन्च करेगा कि कोई भी कर देगा? नहीं कर सकता ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुसलमानों ने खालिस्तान के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो आपको ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था जो अली बंधु के नाम से लोकप्रिय है, ठीक है। तो वो है अली बंधु, मतलब है इनका इनका भी अली, इनका भी अली, तो वो है मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखेंगे। इन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। तो भारत में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, याद रखना। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था आपको बोला जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ध्यान रखना, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हुआ था और किन्होंने किए थे? भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। और इनके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन दोनों का अली अली है, इस कारण से हमें अली बंधु भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने जानता भाई प्रश्न पूछ लेगा। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें अली अली बंधु कहते हैं, ध्यान रखें। और जो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे और जो भारत के मुसलमानों द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। अगली बार ये प्रश्न कहीं और पूछ लेगा, ध्यान रखें। तो जी के जैसा आप पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, जरूर नहीं कि जीडी का जीडी में कम आएगा। हर भर्ती एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ऐसे कांस्टेबल, मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम देने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 2011 गणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो ये है 31.2%। कितना परसेंट? 31.2%, ध्यान रखेंगे। और भाई जितना बच गया वो आप क्या हो जाएगा? आपको भाई कुल जनसंख्या का शहरी कह रहा था, भाई जितना बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। इसको 100 से घटा लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका ग्रामीण जनसंख्या निकल जाएगा। अब हमें समझ में आ गया भाई, यहाँ ग्रामीण पूछा है, हो सके अगली बार क्या पूछ ले वो शहरी, सॉरी शहरी पूछा है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो शहरी जनसंख्या कितना है? 31.2%, ठीक है, 2011। तो आप समझ पा रहे होंगे एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न आ गए जनगणना के। तो आप लोग पढ़िए ना भाई, मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको, नकल बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है आप कवर करेंगे विद्यार्थी, तो आपका फायदा होने वाला है। 100% नहीं, 70% हम आपका गारंटी लेते हैं, फायदा होगा। तो ग्रामीण का आप निकाल पाओगे ना, यहाँ से घटा लीजिएगा, 100 के साथ निकल जाएगा साल, है कि नहीं। चलिए कुछ प्रश्नों को तो आप दिमाग से हल करना पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम के दिग्गज थे थी जिनका फरवरी 2023 में मृत्यु हो गया? तो हमें एक बात और समझना है, संबंधित नृत्यांगना, संबंधित राज्य, नृत्य संबंधित राज्य और संबंधित राज्य से संबंधित नृत्यांगना, उन्हें कौन सा पुरस्कार से मिला है उनके बारे में, ठीक है। तो भरत मोहिनीअट्टम याद रखेंगे, मोहिनीअट्टम नृत्यांगना कौन थी? कनक रेले। इनका 2023 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। फरवरी 2023 में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया, ध्यान रखें। पिछले महीने कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए सिर्फ पिछले साल की बात करें, अभी तो फरवरी नहीं चल रहा है ना। अगला, अक्षगान और कुनीता, तो आप जानते होंगे ना। अक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ध्यान रखें। हमें इस प्रकार से नृत्य भी बार बार पूछ रहा है, नृत्यांगना पूछ रहा है। अभी मोहिनीअट्टम के वो कनक करेली, वही तो है मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना जिनका 2023 में मृत्यु हो गया, ध्यान, ठीक है। तो हमें नृत्य नृत्यांगना पढ़ना है, संबंधित राज्य पढ़ना है। याद रखिए विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ लीजिए उठा उठा के प्रश्नों को, हर चैप्टर में हम प्रश्न पूछ रहा है। अक्षगान एक नृत्य है जो कर्नाटक में प्रसिद्ध, ध्यान रखेंगे। और कुनीता भी यहीं का, कुनीता ध्यान, ठीक है, कुनीता भी यहीं का है। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी रखा करो बगल में विद्यार्थियों, ठीक है, उसमें आप नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एकमात्र महाकाव्य, और इसमें प्राचीन भारत का महाकाव्य, और इसमें 18 परमों मतलब पुस्तकों में आपके पास कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 1,00,000 छंद है। तो वो आपको कौन है? सबको पता है कि भारत का प्रमुख, भाई विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन माना जाता है? महाभारत, सीधी बात, आपको पता ही होगा ना। जिसके रचयिता ऋषि व्यास माने, वेद व्यास जिसे बोलते हैं आप। तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो आप इतने दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद लग रहा है कि नहीं।
तो इस प्रकार से हमें प्रश्न पढ़ना है विद्यार्थियों। तो महर्षि वेदव्यास की रचना क्या है? महाभारत है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जिसे भारत या विश्व का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं? महाकाव्य कहते हैं। ठीक, अगला वैशाखी। वैशाखी हरियाणा का एक राज्य का त्यौहार है, ध्यान रखें। और वैशाखी हरियाणा का है और पंजाब का भी है, लेकिन हमारे पास पंजाब नहीं है ऑप्शन में, तो जो आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जो बौद्ध नहीं सिख धर्मों का त्यौहार है। इनका सिख धर्मों का, तो भाई पंजाब हरियाणा तरफ सिख ही तो रहते हैं ना, तो यहाँ पर पंजाब का, लेकिन मुख्यतः पंजाब में अधिकांश क्या रहते हैं? सिख। तो पंजाब में अधिकांश सिख रहते, तो वहीं पर त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है भाई हरियाणा में भी रहते हैं कौन? पंजाबी, जिन्हें हम सिख भी कह सकते हैं ना। तो पंजाब तरफ भी इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन पंजाब ऑप्शन नहीं, तो हरियाणा लगा दीजिएगा। चलिए, तो आप समझिएगा त्यौहार उत्सव पर भी हमें बार बार पूछ रहा है। अब विद्यार्थियों आपको विदित होनी चाहिए कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद भाग में है? भाग में, ठीक है। तो आपका जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए चलिए, तो आपको विदित होनी चाहिए, हम पहले भी PYQ हल कब से करवा रहे हैं आप पता है, 20 साल कंटिन्यू। हम 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट पहुंच चुके हैं, ध्यान रखना। रीजनिंग सॉरी जी कीजिए, तो हिंदी का साथ साथ चल रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो 20 से लगातार 29 तारीख तक कितने शिफ्ट होंगे और कितने दिन होंगे। हर दिन का 4-4 शिफ्ट पूरे कवर हो रहे हैं, ध्यान रखें। तो इसको क्या पहले नहीं पूछा? कभी पूछा है, पूछ चुका विद्यार्थियों, आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? भाई पूछा है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। 2 में नागरिकता, पूछ लेगा, पूछा तो है ना। तीसरा में क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखें, ठीक है। तो हम आप रिपीट कर देते हैं। पहले में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखेंगे। वो प्रश्न पूछ रहे अगली बार, इन्हीं में से फिर पूछेगा, और पूछ चुका है ना भाई। भाग पढ़ लीजिए, अनुच्छेद पढ़िए। अभी हम अनुच्छेद आया था ना, बताओ। राज्यपाल विधानमंडल में संबोधन कर सकता है, क्षेत्र अनुच्छेद। फिर अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ, याद रखेंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ। इसको पहले पूछ चुका है, ठीक है। शुष्क मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, सूखा बर्फ जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार 19 प्रश्नों का एक बात और बताएं हम आपको, साइंस का केवल एक प्रश्न पूछेगा, जो सिर्फ होगा 2 नंबर का। अभी तक हम जितने से प्रश्न हल करें, साइंस का सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र पूछेगा, खेल पूछेगा, स्ट्रेटेजी की जिस पूछता है, कंप्यूटर पूछ लेता कई बार। तो साइंस का सिर्फ एक ही प्रश्न पूछेगा, तो आपको बोल देता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट नंबर का। अच्छा शिफ्ट था कह सकते हैं, उतना हार्ड नहीं था, लेकिन हार्ड भी था। जून 2023 में जनार्दन प्रसाद को खालिस्तान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वो आपके भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण GSI, मैं पहले बता चुका हूँ, संबंधित संगठनों के आपको प्रमुख याद करना है, उप प्रमुख भी याद करना है। हमें हर शिफ्ट में एक दो शिफ्ट छोड़कर मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त किए गए 2023 में। उस समय करंट अफेयर की बात पहली बार, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं विद्यार्थी, हम आपके लिए मेहनत किए हैं, बस हमें मेहनत का फल भी नहीं चाहिए, मतलब वो है कि आपका फायदा होनी चाहिए। अगर आपका फायदा होगा तो हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो हम आप वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें विद्यार्थियों। और शेयर भी कीजिए ऐसे विद्यार्थियों पर जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा, उसको बताइए कि हाँ, कहीं हमें फ्री पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, रिकॉर्ड वीडियो दे रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं। मैथ्स पढ़ना, मैथ्स पढ़िए, जीके पढ़िए, हिंदी पढ़िए, चारों पोर्शन पढ़िए। हम तो क्या है, 70-80% हम गारंटी लेते हैं आपका फायदा होगा। नहीं होगा तो पेपर देने का आने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, सर आप जो पढ़ाए थे कुछ भी नहीं फंसा, हमारा फायदा नहीं हुआ, तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए, हम अगली वीडियो आपसे मिलते हैं। इसके बाद हम आपके लिए हिंदी का लेने वाले हैं। शिफ्ट बिल्कुल वही रहेगा, डे वही रहेगा, दोनों का साथ साथ चल रहा है। 20 तारीख से 29 तारीख पहुंच चुके हैं, शिफ्ट नंबर सेकंड। इस प्रकार तीसरा भी चलेगा, चौथा चलेगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग के भी चल रहे हैं वीडियो, जाकर देखिए। चलिए विद्यार्थी, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको हम।